नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप और मैं हूं हिमांशु वाजपेयी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं किस्सा गोई। तो हिंदुस्तान में वाचिक परंपरा में, ओरल ट्रेडिशन में, जबानी रिवायत में कहानी सुनाने का और सुनने का एक नियम है कि कहानी सुनने वाले को कहानी सुनते हुए बीच बीच में यानी हूं की आवाज करनी पड़ती है, हुंकारा भरना पड़ता है। हुंकारे की कहानी सुनाने में बहुत अहमियत है, क्योंकि ये हुंकारा ही है जो इस बात की तस्दीक करता है कि कहानी सुनने वाला पूरी तवज्जो के साथ कहानी सुन रहा है। साथ ही कहानी सुनने वाले की कहानी के अंदर जो कुछ भी घट रहा है उसमें पूरी दिलचस्पी है, पूरा यकीन है। ये यकीन अगर ना हो कहानी सुनने वाले का कहानी पर, तो कहानी सुनाने का लुत्फ जाता रहता है। तो बहुत साल पहले किसी शहर में एक आदमी था। वो कहानी सुनने का शौकीन था। उसे कहानी सुनने का शौक तो था, लेकिन सलीका नहीं था। जब भी वो कहानी सुनता और उसे बहुत लुत्फ आने लगता, तो वो बीच में बड़े उत्साह में ये कह बैठता कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब वो ऐसा कहता तो कहानी सुनाने वाले का मन खराब हो जाता और वो उसे कहानी सुनाना बंद कर देता। तो जब ऐसा बार बार हुआ तो सारे कहानी सुनाने वालों ने, सारे किस्सा गोयों ने उसे कहानी सुनाना बंद कर दिया। अब कहानी के अभाव में कहानी सुनने का शौकीन वो आदमी तड़पने लगा, बिलबिलाने लगा। उसने नगर में जाकर सारे किस्सा गोयों से ये इल्तिजा की कि उसे कहानी सुना दी जाए, मगर किसी ने उसे कहानी नहीं सुनाई। आखिर को एक किस्सा गो को उस पर रहम आ गया और उसने कहा कि वो उसे कहानी सुनाने को तैयार है, मगर शर्त यह है कि अगर उसने कहानी के बीच में ये कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता या अविश्वास जताया, तो वो उसे कहानी सुनाना बंद कर देगा और फिर उसे कोई भी किस्सा गो कभी कोई कहानी नहीं सुनाएगा और उसकी बेयकीनी के साथ कहानी सुनने की कहानी पूरी दुनिया को सुनाई जाएगी। और जब उसे कहानी सुनाना बंद कर दिया जाएगा तो कहानियां उससे रूठ जाएंगी। तो कहानियों का शौकीन उस आदमी ने जब ये सुना तो बहुत घबरा गया, बहुत डर गया। उसने कसम खाई कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो इसके बाद किस्सा गो ने अपना बयान शुरू किया। किस्सा गो ने कहा कि बहुत पहले किसी नगर में एक जंगल था। उस जंगल के बीच किसी राजा ने अपने राजकुमार के लिए एक भव्य राजप्रासाद बनवाया, एक भव्य महल बनवाया। उस महल के बिल्कुल करीब से एक नदी होकर बहती थी। तो एक दिन वो राजकुमार उस नदी के किनारे बैठा था, अपने पैरों को पानी में डालकर छप छप कर रहा था कि उसने एक बेहद खूबसूरत पत्ते का दोना आते हुए देखा नदी में। उसने उस दोने को उठाया तो उसमें एक सुनहरा बाल रखा हुआ था। राजकुमार बहुत हैरान हुआ, बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये बाल बेहद खूबसूरत था। ये बाल ऐसा प्रतीत होता था कि किसी कन्या का है। राजकुमार ने सोचा कि जिस लड़की का बाल इतना सुंदर है वो खुद कितनी सुंदर होगी। अभी कहानी इसी मोड़ पर थी कि सुनने वाला हैरत से भरकर, उत्साह से भरकर बोल पड़ा कि अरे सोने का बाल, ये तो हो ही नहीं सकता। इतना सुनना था कि उस किस्सा गो को गुस्सा आ गया। उसने फौरन अपना बयान बंद किया और वहां से उठकर चला गया। उस दिन के बाद से उस आदमी को किसी ने कहानी नहीं सुनाई। कहानियां उस इंसान से रूठ गई। तो इस किस्से की सीख यही है कि कहानी सुनो तो सलीके से सुनो, पूरे यकीन से सुनो और हुंकारा जरूर भरो। सुनता हूं बड़े गौर से अफसाना हस्ती, कुछ ख्वाब है, कुछ असल है, कुछ तर्ज अदा। शुक्रिया।